अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। आज हम आपसे जो है कुछ सवालात करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको फौरन हथकड़ी लगाई जा सकती है या नहीं? देखिए रेहान भाई, ऐसा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी मुलजिम को पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो बिल्कुल जो है वो हथकड़ी लगाने की बल्कि कानूनी तौर पर पाबंद है। और इसके अलावा एब्सकॉन्डर को अरेस्ट कर देंगे, उसमें भी लगा सकती है। बाकी नॉन कॉग में अरेस्ट नहीं कर सकती, तो हथकड़ी लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी तरह ये जो 54 में शक की बुनियाद पे जो अरेस्ट करते हैं उसमें भी हथकड़ी लगा सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसमें जमानत मिल सकती है? हाँ, देखिए दो ही किस्म के जो है वो ऑफेंसेज हैं। वेलेबल ऑफेंसेज, उसमें तो राइट है मुलजिम का, ठीक है जी। और एक बाकी रहेगा नॉन वेलेबल ऑफेंसेज अकॉर्डिंग टू दी टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ CRPC। तो उसमें भी इवन जो हीनियस ऑफेंस हैं, मर्डर है, रेप है या नारकोटिक्स के जो जिसमें हैवी जो रिकवरी है कंट्राबेंड आर्टिकल्स की, फिर इवन एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं, सब में जो है दो ही ग्राउंड है कि प्रोबेटरी अगर क्लास में फॉल नहीं करता और दूसरा केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 2, तो बिल्कुल बेल मिल सकती है। अच्छा, क्या पुलिस बगैर वारंट के किसी के घर में दाखिल हो सकती है? रेहान भाई, देखिए इसमें जो है इस तरह होता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें के बगैर वारंट यानी कि विदाउट ऑब्टेनिंग सर्च वारंट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी जो है वो दाखिल हो सकती है। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि वो विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्च वारंट वो इंटर नहीं हो सकती, जैसे कि डैम्बलिंग गेन है और ऐसी जगह जहां पे पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है कि यहाँ पर जो है वो करेंसी नोट्स बनाए जा रहे हैं जाली, उसमें भी जो है वो बगैर वारंट जा सकती है। तो कुछ ऑफेंसेस में जा सकती है और कुछ में नहीं जा सकती। अच्छा, क्या औरतें सिर्फ फैमिली केसेस के लिए अदालत जा सकती हैं? नहीं 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 नहीं, जाहिर है किसी के अगर किसी कोई एग्रीव्ड पर्सन है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो बूढ़ा हो, सब लोग जो है प्रॉपर फोरम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो जा सकती है। क्या ये हकीकत है कि निकाहनामा सिर्फ एक रस्मी कागज है, उसकी कानूनी कोई अहमियत नहीं है? रेहान भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही निकाहनामा एक रस्मी जो है डॉक्यूमेंट है और ना ही ऐसा है कि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एक मजबूत डॉक्यूमेंट है और लीगल डॉक्यूमेंट से इसलिए जो है उसकी टर्म्स कंडीशन की वायोलेशन के ऊपर या उससे रिलेटेड जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं तो हम देखें फैमिली कोर्ट में जाते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अगर वालिदैन बेटे को जायदाद में हिस्सा दे दें तो बेटी को हिस्सा मिलेगा या नहीं? इसमें ऐसा है रेहान भाई, देखिए अगर एक ही बेटा है और उसको सारी प्रॉपर्टी अगर ठीक है दे देते हैं वालिदैन तो जो बहनें वो कोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं, ये तो ग्राउंड मौजूद है। और अगर जायदाद ज्यादा है और कुछ जो है जायदादें एक बेटे के नाम उन्होंने अपनी जिंदगी में वालिदैन ने करवा दी है, तो फिर वाकई वो जो बहनें उनको कोई शरई हक नहीं है। इवन जो हमारे पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक भी बहनों को हक नहीं है कि वो उनसे अपना शरई हिस्सा डिमांड कर सके उन प्रॉपर्टियों में जो कि वालिदैन ने एक बेटे के नाम करा दी। अच्छा, क्या FIR सिर्फ पुलिस स्टेशन में दाखिल की जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। FIR जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं इज ऑलवेज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन
वो अब आपके पास FIA भी है, कस्टम में भी FIR रजिस्टर होती है, कस्टम के भी पुलिस स्टेशन है, नार्कोटिक्स के भी हैं और एक्साइज के भी पुलिस स्टेशन हैं। इवन अब तो जो है वो ये आपके इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन है, गैस इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के अपने पुलिस स्टेशन है, तो बिल्कुल रजिस्टर हो सकती है और हो भी रही है। अच्छा, ये सच है कि कोई बंदा एक बार जेल चला जाए तो वो अपना केस खुद नहीं कर सकता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इन पर्सन जो है कोई भी शख्स अपना केस जो है वो प्रोसीड कर सकता है। अच्छा, क्या हम जो है कोर्ट में व्हाट्सएप के जो चैट्स होते हैं या मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग होती है वो एज ए सबूत हम प्रूफ अदालत में पेश कर सकते हैं? बिल्कुल रेहान भाई, अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट की भी कई एक इसके ऊपर केस लॉज आ गए हैं, जिसे उसमें मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन मौजूद है कि आप जो है वीडियो क्लिप्स और इसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और हमारे मोबाइल से रिलेटेड जो भी चीजें वो सारी पेश की जाती हैं, बस सब्जेक्ट टू द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, उसके तहत हो। ठीक है। अगर कोई बंदा FIR थाने में दर्ज कराने जा रहा है और पुलिस वाले उससे FIR नहीं ले रहे तो उसमें वो क्या कर सकता है? इसमें रेहान भाई देखिए, प्रॉपर प्रोसीजर तो ये है कि अगर प्रॉपर FIR की एप्लीकेशन भी नहीं ले रहा, FIR भी रजिस्टर नहीं हो रही, तो पहले आपको पुलिस उसी डिपार्टमेंट की जो हायरार्की है उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करना पड़ेगी कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने के बावजूद भी जो है वो FIR में रजिस्टर नहीं कर रहे, और उसके बावजूद भी अगर आपकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही इस कंप्लेंट के बाद, तो फिर जो है CRPC में एक प्रोविजन मौजूद है, उसे हम कहते हैं 22A एंड 22B। तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो है वो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। थैंक यू सर। सर वेलकम रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे पास जो है वो आप सवालात लेकर आए। मैंने जो मेरी एक लिटिल नॉलेज है मैंने वो कोशिश की है कि वो एक प्रॉपर जवाब दे सकूं। थैंक यू। वेलकम।